क्या समझते हैं कि आए रोज अब देखा, जैसा कि गुज़श्ता दिनों में हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन परवेज इलाही की जानिब से पहले बयान भी दिया गया कि वो डटे हुए हैं और आज सहाफ़ियों के सामने भी उन्होंने कहा कि नहीं जी, पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या इसी तरह वो साथ बनाए रख पाएंगे? देखें, बात यह है कि परवेज इलाही साहब ने अपनी कश्तें जला के पीटीआई में आए थे, फिर वो उनको पार्टी पीएमएलएन से भी निकल गए और अब वो ना पीएमएलएन क्यू में जा सकते हैं, ना एन में और ना उसमें पीपल पार्टी में। सो ही हैज अ वेरी लिमिटेड चॉइस। वन ऑप्शन उनके पास ये है कि या तो जहांगीर तरीन ग्रुप में चले जाएं, वो भी इनके लिए बहुत ही बुरा होगा क्योंकि वहाँ पर इनकी कोई रही नहीं की। इनके लिए एक ही ऑप्शन है कि ये पीटीआई में रहें, लोगों को जो भी जितने लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। आज उन्होंने बात भी यही की है कि डटे रहें, जाना नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखना ये है कि ये कब तक स्टैंड करते हैं। लेकिन बुज़दार की मुझे बड़ी हैरानी है, जिसको कहाँ से ज़मीन से उठा के और उनको लेकर आए, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया और फिर आज वो छोड़ के चले गए। दैट आई थॉट दिस शोज अ कैरेक्टर ऑफ अ मैन, कि उनको किसी हालत में चाहे जितनी भी सख्ती होती। प्रॉब्लम ये है, इन सब लोगों ने इतनी करप्शन की है, इतना बैगेज है कि दे कांट विथस्टैंड दैट प्रेशर। जब उनको नजर आता है कि हमें जेल नजर आ रही है, केसेस नजर आ रही हैं, पेशियां नजर आ रही हैं, देन दे फाइंड वेरी सिंपल एक्सक्यूज कि आओ जो माफ़ी मांगो और दूसरी पार्टी में निकल जाओ। तो ये एक बेसिकली है। लेकिन इसके साथ दो तीन बातें हमें देखें, जमहूरियत है, अगर जमहूरियत मुल्क में है तो फिर आपको डेमोक्रेटिक नॉर्म रखने चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका ये रोल नहीं है कि दे शुड एक्ट इवन वर्स देन नॉर्मल पॉलिटिकल ओपोनेंट इन अ पंजाब गवर्नमेंट। जिस तरीके से वो विक्टिमाइज कर रहे हैं औरतों को, आप कह रहे हैं बड़ी एहतराम दिए जेलों में, लेकिन आपने उनके साथ सलूक किया पकड़ते वक्त, जिस तरीके से कि ये शुड नॉट, इससे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स में और ज़्यादा ह्यूमन क्राइम वहाँ हुई जब लोगों ने देखा कि मर्द हजरात औरतों को घसीटते हुए बालों से और धक्के देते उठा के लेके जा रहे हैं। नंबर टू, परवेज इलाही के ये काम पंजाब गवर्नमेंट का केयर टेकर का नहीं है कि एक से पकड़े दूसरे में डाल दो, दूसरे पकड़ो तीसरे में डाल दो। ये आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं। एंड आई वुड से कि आप पीएमएलएन का वोट बैंक खराब कर रहे हैं। यू हैव टू वेरी केयरफुल, कि यू हैव टू वेरी रिस्पेक्टफुल, कानून के हिसाब से चलें। और उसके बाद ये जिस तरीके से एंटी करप्शन कर रही है, जो आईजी पुलिस पंजाब का कर रहा है, ये आपको नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज यूर केयर टेकर्स दे आर ओनली फॉर वेरी फ्यू, 2-3 महीने के लिए आते हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के काम करते हैं, तमाम पार्टीज को इक्वल इस्तेमाल करते हैं, उनको उसी तरह ट्रीट करते हैं और उसके बाद वो इलेक्शन आके चले जाते हैं। तो ये हमें देखने की बात है। इसके साथ इस वक्त अगर आप देखें पीटीआई, तो वो बहुत डिफिकल्ट में, वो सब साथ छोड़ते जा रहे हैं और ये उनके लीडर की गलती है कि खामखा अपनी पार्टी को आपने इतना टफ टाइम दिया है, इतना नेगेटिव लेकर गए हैं, इतना फौज के खिलाफ आपने उनके माइंड पॉल्यूट कर दिए कि आज सब मुसल्लह अफवाज के खड़े हैं और आप आइसोलेट हो गए हैं, जिस पे उनको अभी समझना चाहिए, कौम से माफ़ी मांगे, प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद जरदारी साहब को रिंग करें कि जी आई एम देयर टू नेगोशिएट, मैं तैयार हूँ। ब्रिगेडियर साहब, वो तो ये कहते दिखाई देते हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अब आपके सामने ना हुकूमत के इत्तेहादी इस हवाले से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात करेंगे नहीं, क्योंकि मुज़ाकरात की तो बात ही नहीं कर रहे वो। देखें, उसमें ये बात है कि ही हैज़ टू कम एंड अपोलोजाइज, ही इज टू से आई एम अ लीडर, और लीडर्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे सेट पर्सनल एग्जाम्पल। आप कहें मैंने गलती की है, मेरे लोगों ने की है, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मैं फौज से माफ़ी मांगता हूँ, मैं शोहदा की फैमिली से माफ़ी मांगता हूँ, और उसके बाद वो कहें कि जी नाउ आई एम इवन रेडी टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर, आई एम टॉक टू जरदारी साहब, बिकॉज दिस द पॉलिटिकल प्रोसेस। गलती की है, मैंने बात कर ली है, नाउ आई एम रेडी, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड गो फॉर इलेक्शंस। सही। जवाद साहब, आप क्या कहेंगे? हुकूमत की जानिब से तो परवेज इलाही की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर पीर साहब ने भी ये कहा कि ये बड़ी कामयाबी है। तो मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, फैसले अदालतों में होने हैं, लेकिन हुकूमत कामयाबी किस चीज़ को कह रही है? देखिए, हर हुकूमत जब किसी मुलजिम को पकड़ती है, अपनी तरफ से तो मुजरिम को ही पकड़ रही होती है, क्योंकि चॉइस साहब के हवाले से जो केसेस हैं, जो मेगा करप्शन केसेस हैं, मोहन्नस इलाही साहब क्यों बाहर हैं? आज भी ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि वो जहाज़ भर भर के डॉलर्स लेके गए हैं बाहर, उनके कितने प्लाजाज हैं वहाँ पे। हमने ये तो देखा कि अकामा से पनामा तो हुआ, लेकिन ये तो
1953 से बरसरे इक़्तिदार ही हैं, हर दौर में हुकूमत में हिस्सेदार रहे। तो सबसे बड़े डाकू भी नहीं कहा जाता था चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, और हजरत साहब तो ललकारते थे इनको कि सबसे बड़े डाकू हैं। तो इस मौका पर जब जिस पे इल्ज़ाम है उसे पेश भी हो जाना चाहिए था ना। अब हर बंदा इस तरह क्यों कर रहा है कि कोई अदालत में भागे जा रहा है और उसका सांस फूल रहा है, कोई किसी तरीके से भाई सामने आए, अपने आप को पेश करें, और अगर आप मुजरिम होंगे तो जेर हो जाएंगे, नहीं होंगे तो जबर हो जाइएगा, लिहाजा पेश तो हो पहले, मगर वो कोई नहीं हो रहा। रह गई बात जहां तक अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, देयर इज नो डाउट के ये छोटा वाकया नहीं था 9 मई का, और काश के पीटीआई के प्रेसिडेंट पहले दिन आके ये कह देते कि मैं बतौर सदर उन रहनुमाओं से बुरात का ऐलान करता हूं, और अगर इनके पास कोई इख्तियार है तो कह देते कि जिन्होंने उकसाया है, जिनकी ऑडियोज आई हैं, जियो फेंसिंग में जो आ गए हैं, उनको पार्टी से या तो निकाल दें या फिर मैं निकल जाता हूं। लेकिन दूसरी जानिब बड़ी दिलचस्प बात है ये, दूसरी जानिब इशू ये है कि अगर तो पीटीआई उसको जिंदा रखना है, उसमें थोड़ी सी जान रखनी है, थोड़ी सी रमक बाकी रहने देनी है, तो उसमें फिर ऐसे ही लोग चाहिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब अब वो उस तरह से काबिल एतबार नहीं है, और ये चूंकि काबिल एतबार रहे हैं पहले भी, बजाय ये सिवाय 1 साल पहले जो उन्होंने किया कि अपने बड़े भाइयों जैसे चौधरी शुजात को भी नाराज़ कर दिया, अपने रिश्तेदारों को भी नाराज़ कर दिया, हसास रिश्तों का भी ख्याल ना रखा अपने बेटे की मोहब्बत में। लिहाजा ये चाहते ये हैं कि कोई रास्ता निकल आए कि मैं सदर भी रहूं और बाकी मानदा जो पार्टी बची है किसी हद तक बची खुची सही, उस पे मेरा कब्जा भी रहे, मैं सदर भी रहूं, और शायद कुछ लोगों के लिए, कुछ कॉर्नर्स के लिए ये काबिल कबूल भी हो सकते हैं। हालांकि मेरे नज़दीक दुआए खैर करने के बाद मुकर्रमे वाले आपको लगता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही आने वाले दिनों में परवेज इलाही की जानिब से, आपको लगता है कि वो डटे ही रहेंगे? उनके पास सर्वाइवल नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये इतने डट जाने वाले हैं जब तक कि इनको ये अंदाज़ा ना हो कि आइंदा हालात कुछ ऐसे बेहतर हो जाएंगे। ये पार्टी छोड़ने की तो शायद ना करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इन्हें भरपूर अंदाज में या तो एक्शन की बात करनी पड़ेगी और एक्शन लेना पड़ेगा बतौर सदर, क्योंकि चेयरमैन वाला काम तो गया है मुक। लिहाजा अब अगर इन्होंने ही सदर रहना है और बाख्तियार रहना है तो शायद ये आइंदा सियासत के लिए एक मोहरा रख लिया जाए, ताकि पीटीआई भी जिंदा रहे, उसका नाम भी, और ये जो ब्रैकेट्स होते हैं या जो प्रेशर ग्रुप की सूरत में अगर रखना है कोई 2-4 सीटें देके, तो हो सकता है चौधरी साहब की जरूरत रहे।